बरसात की पहली तेज बारिश जब नीम टोला वार्ड नंबर 14 और 15 की गलियों और कच्चे मकानों पर गिरती है, तब यहाँ कई घरों में लोग मौसम नहीं मुसीबत गिनते हैं। कहीं दीवारें भीगकर फूल जाती है, कहीं छप्पर रात भर टपकते रहते हैं, तो कहीं बच्चे बिस्तर समेटकर सूखी जगह तलाशते नजर आते हैं। मगर इसी बस्ती में रहने वाले कई परिवारों का आरोप है कि जिनके हिस्से पक्की छत आनी चाहिए थी, उनकी फाइलें सालों से दफ्तरों की धूल फांक रही हैं, और जिनके पास पहले से ही जमीन, कारोबार और ऊंचे रसूख हैं, वे सरकारी सूची में जरूरतमंद बनकर उभर आए हैं। नीम टोला के लोगों की नाराजगी अब दबे लहजे से बाहर निकलकर खुली शिकायत में तब्दील होने लगी है। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना यहां उम्मीद से ज्यादा हैरत का किस्सा बनती जा रही है। वार्डवासी सुनील मुस्कोसरे बताते हैं कि बारिश के दिनों में सड़क का पानी सीधे उनके घर में आ जाता है। पूरी रात परिवार बाल्टी और बर्तन बदलते हुए गुजारता है। कई बार आवेदन दिए, दस्तावेज जमा किए, मगर हर बार कोई न कोई वजह बताकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। हमारा मकान का फार्म भरे थे साहब, 6 बार फार्म भरे हैं, तो नहीं आया अभी तक। क्या बोलते हैं नगर परिषद के लोग? तो नगर पालिका वाले तो कोई काम ही नहीं कर रहे, वो ध्यान ही नहीं दे रहे ना। अच्छा, तो फिर आपने क्या किए? अब क्या करेंगे साहब, आ ही नहीं रहा है। तो कितने साल से फार्म भर रहे हो? ये तो 3-6 साल हो गया। अच्छा, तो अभी आपका घर किस हालत में है? गिरने के लायक का हो गया है। अच्छा, तो नगर परिषद जाएंगे सर, उसमें कोई भरोसा नहीं। छोटे बाल बच्चे सो जाते हैं, हम लोग बारिश पूरी से आए तो पूरा दब जाएंगे हम। आशाराम पाड़े की झोपड़ी आज भी आधी टिन और आधी उम्मीद पर टिकी हुई है। उनका कहना है कि 10-12 सालों से सिर्फ भरोसा ही मिल रहा है, मकान नहीं। मकान भरे तो आया नहीं अभी तक, 5-6 साल हो गया। अच्छा, तो ये अभी ऐसी झोपड़ी में रहते हो क्या? अच्छा, तो क्या वो वार्ड पार्षद से नहीं बोले क्या? वो उसको बोले तो आएगा, बोल रहा है। क्या नाम है वार्ड पार्षद का? दिनकर सचवा है। अच्छा, कितने साल हो गए फॉर्म भरे हो? तो 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो। क्या चाहते हो तो आप? वही मकान आना चाहिए। इसी तरह गायत्रीबाई नेवारे का आवेदन सालों से अटका पड़ा है। संजय कुमार भंडारकर का जर्जर मकान हर बरसात में खतरे का पैगाम देता है। रूपचंद नेवारे 6-7 बार आवेदन कर चुके हैं। राजेंद्र सोनवाने बताते हैं कि उनके ही परिवार में एक सदस्य को योजना का लाभ मिल गया, लेकिन वे खुद आज भी इंतजार की कतार में खड़े हैं। हमारे यहाँ समस्या यही है, मकान का है। अच्छा, तो आपने आवेदन नहीं किए कि नगर परिषद में? करे थे 10-12 साल के पहले। अच्छा, तो पास नहीं हुआ? पास नहीं हुआ। पर यहाँ तो आपके वार्ड में देखा जा रहा है कि बहुत सारे नए मकान बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो वो भी क्या पीएम आवास से पास हुए हैं क्या? हाँ। अच्छा, तो आप लोग का क्यों पास नहीं हो रहा? आप यहाँ के रहवासी नहीं है क्या नगर परिषद के? यहाँ पीछे रहवासी है, पर वो राशन कार्ड है, मकान टैक्स पटाते हैं। हमारा मकान पास नहीं हो रहा। हम कम से कम 14 साल से 2014 से फॉर्म भर रहे हैं और वापसी हो गया है 2-3 बार, और अभी नहीं आया है हमारा मकान। क्या बोलते हैं नगर परिषद वाले? हो जाएगा बोल रहे हैं, पर अभी तक की कुछ भी नहीं, कार्रवाई भी नहीं हो रही है। आगे में 2-3 कई बार जा के हो रहे हैं हम लोग। इधर मोहल्ले में जिन नामों की चर्चाएं हैं, उसने पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल हैं, जिन्हें इसका लाभ मिल रहा है, जो बड़े शहरों में ठेकेदारी का काम करते हैं, जीएसटी और आयकर भी भरते हैं, और जिनकी आर्थिक हालत किसी सामान्य गरीब परिवार जैसी बिल्कुल भी नहीं मानी जा सकती। वार्डवासियों के अनुसार हैदराबाद में ठेकेदारी करने वाले दशरूलाल बड़गैया के पास लगभग 10 एकड़ जमीन बताई जाती है। ताराचंद पाड़े के नाम पर भी जमीन है। बोरवेल और 3 मंजिला मकान होने की बात सामने आ रही है। रामचंद संतुललाल पांडे को लेकर मोहल्ले में चर्चा है कि वे चेन्नई में ठेकेदारी करते हैं और बड़ा भवन निर्माण करा रहे हैं। इसी तरह कुछ और नाम भी हैं जो इस सूची में शामिल हैं। लोगों की शिकायत सिर्फ योजना तक ही सीमित नहीं है। वार्डवासियों का कहना है कि चुनाव के मौसम में हर चौखट पर दस्तक देने वाले जनप्रतिनिधि अब शायद ही कभी इन गलियों का रुख करते हों। सड़क, पानी, बिजली और आवास के जो वादे मंचों से किए गए थे, वे अब कागजी भाषणों जैसे लगते हैं। वार्ड नंबर 14 और 15 के लोगों का कहना है कि उनके पास राशन कार्ड है, वोटर सूची में नाम है, वे टैक्स भी भरते हैं, मगर जब मकान की बारी आती है तब सिस्टम अचानक उन्हें अधूरा मान लेता है। इस पूरे मामले पर नगर परिषद लांजी के सीएमओ मयूर वाहने का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। हितग्राही एमपी ऑनलाइन या सीएससी केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेज सही पाए जाने पर पात्र लोगों को योजना का लाभ दिया जाएगा। मगर नीम टोला की कई टपकती छतों के नीचे बैठे परिवार आज भी यही सोच रहे हैं, सरकारी सूची में गरीब बनने के लिए आखिर इंसान को और कितना गरीब दिखना पड़ता है।
लांजी से हमारे सहयोगी बंटी गोपाल सल्लारे की रिपोर्ट। इसमें हमने सही तरीके से सभी लोगों को प्रचार प्रसार किया गया है। सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बोला गया है कि आजकल इसमें क्या हो गया कि ऑनलाइन इसमें फॉर्म भरा जाता है। पहले जैसे मैनुअल ऑफिस में जमा किया जाता फॉर्म, लेकिन इसमें ऐसा है कि CSC सेंटर जहाँ MP ऑनलाइन काम होता है वहाँ से उसमें फॉर्म भरा जाता है। वह फॉर्म हमारी परिषद में आता है, परिषद द्वारा उसको जाँच उपरांत ही योजना का लाभ दिया जाता है। यदि उनके पास में सभी डॉक्यूमेंट होंगे और मेन जो कागज रहता है जमीन का, उनकी जो भूमि का कागज उनके पास में या तो पट्टा होना चाहिए या तो उनकी स्वयं की भूमि होनी चाहिए, तो ही वो आगे प्रोसेस होती है। मैं इन सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ इस माध्यम से कि जितने लोग शेष है वह इस योजना का लाभ ले, जल्द से जल्द वो MP ऑनलाइन से अपना अप्लाई करें। उनकी सही तरीके से जाँच होंगी, जाँच में वो पाए जाएंगे तो उनको निश्चित इस चीज़ का लाभ दिया जाएगा।